कैरोलिना में जुलाई 4, 1996 को जूली जेम्स और उसके दोस्त रे, हेलन और बैरी एक बीच पर गाड़ी में जा रहे होते हैं। वापिस आते हुए वो गलती से किसी से टकरा जाते हैं। जूली का दोस्त मैक्स भी वहां से गुजरता है। वो उसे एक्सीडेंट का नहीं बताते ताकि थोड़ा और टाइम हासिल कर सकें कि अब क्या करना है। बैरी और हेलन पानी में बॉडी फेंकना चाहते हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है और हेलन को पकड़ लेता है। ग्रुप फिर भी उसे पानी में फेंक देता है और ग्रुप कहता है कि वो ये सब किसी को भी नहीं बताएंगे। 1 साल बाद जूली गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर वापस आती है। सारे दोस्त अलग अलग हो चुके होते हैं, लेकिन सबको एक्सीडेंट अभी भी अच्छे से याद है। जूली को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे पता है कि पिछली गर्मियों में तुमने क्या किया था। वो और हेलन ये लेटर बैरी के पास ले जाते हैं, जिसे मैक्स पर शक हो जाता है। जूली रे से मिलती है जो कि अब एक फिशरमैन बन चुका है। इसी दौरान मैक्स को कोई मार देता है और उसी रात बैरी पर भी कोई कार के साथ हमला करता है। जूली न्यूज़पेपर्स चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि मरने वाले आदमी का नाम डेविड था। हेलन और जूली डेविड की बहन मिसी से उसके घर में जाकर मिलती हैं। मिसी बताती है कि डेविड का एक दोस्त बिली ब्लू उसके पास अफसोस को आया था। उसी रात कातिल हेलन के घर घुस जाता है और उसके बाल काट देता है जब वो सोई होती है। अगली सुबह जूली को अपनी गाड़ी में मैक्स की लाश मिलती है, जिसने बैरी की चोरी की गई जैकेट पहनी होती है और केकड़े उसे खा रहे होते हैं। जब वो दूसरों को बुलाती है तो बॉडी वहां से गायब होती है। जूली, हेलन और बैरी रे से मिलते हैं, जिसे उसी तरह का लेटर मिला होता है। जूली मिसी से मिलने जाती है और बैरी और हेलन इसी दौरान 4 जुलाई की परेड में हिस्सा ले रहे होते हैं। मिसी बताती है कि डेविड ने शायद खुदकुशी की थी क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड सूजी विलिस के एक्सीडेंट में मर जाने का काफी दुख था, और वो उसे डेविड का मरने से पहले वाला लेटर भी दिखा देती है। लेटर की राइटिंग मैच कर रही होती है और जूली को एहसास होता है कि ये डेथ नोट नहीं था बल्कि डेविड को एक धमकी थी। एक शो के दौरान हेलन देखती है कि बैरी को कोई बालकनी में मार रहा है, लेकिन वहां जाने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। पुलिस ऑफिसर जो हेलन को घर छोड़ रहा होता है मार दिया जाता है। हेलन अपनी फैमिली के स्टोर में भाग जाती है और कातिल वहां उसकी बहन एल्सा को मार गिराता है। हेलन वहां से बचकर भागती है, लेकिन कातिल आखिरकार उसे मार देता है। जूली को एक आर्टिकल मिलता है जो कि सूजी के फादर बेन विलिस का बताता है। उसे एहसास होता है कि बेन वो आदमी था जिसे उन्होंने एक्सीडेंट में मारा था, और एक्सीडेंट से पहले ही उसने डेविड को अपनी बेटी का बदला लेने के लिए कत्ल किया था। वो भागकर ये रे को बताने जाती है, लेकिन वो देखती है कि रे की कश्ती का नाम बिली ब्लू है। इसी दौरान एक आदमी रे को बेहोश कर देता है और जूली भागकर कश्ती पर चढ़ जाती है। कश्ती में उसे उसकी और उसके दोस्तों की फोटोज और आर्टिकल्स नजर आते हैं। कश्ती वहां से निकल जाती है और पता चलता है कि वो मछुआरा बेन विलिस है, जो कि उन्हें मारना चाहता है क्योंकि उन्होंने उसे मरने को छोड़ दिया था। बेन जूली का पीछा करता है और वो कश्ती के अंदर को भाग जाती है। वहां उसे बर्फ के अंदर हेलन और बैरी की लाश मिलती है। इसी दौरान रे जाग जाता है और फौरन जूली को बचाने के लिए जाता है। रे चालाकी से बेन का हाथ काट देता है और वो पानी में गिर जाता है। वो फिर बताता है कि वही डेविड का दोस्त बनकर मिसी से मिलने गया था क्योंकि उसे एक्सीडेंट का बेहद अफसोस था। दोनों गले मिलते हैं कि उन्होंने किसी को भी नहीं मारा था। 1 साल बाद जूली बोस्टन में अपने कॉलेज में होती है। जब वो नहाने जाती है तो उसे वहां लिखा हुआ मिलता है कि आई स्टिल नो, और फिर अचानक कोई वहां से बाहर आता है जो कि उस पर हमला कर देता है। ये है जरनाम मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।